जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसी है मेरी संगत प्यारी सी। गुरु जी सर्वदा भला करें, आप सब पे सब काम हो, कोई प्रॉब्लम ना हो आपकी लाइफ में। कोई हो भी तो धीरे धीरे सब हमारे गुरु महाराज आपकी प्रॉब्लम को खत्म कर देंगे। ठीक है संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरी संगत को खूब खूब ब्लेस करना गुरु महाराज। मुझे करूँगा तो मेरी संगत को बहुत ब्लेस करना। बहुत प्यारी संगत है, इतना रिप्लाई करते हैं, इतना सब करते हैं। इन्हें किसी चीज़ की कमी पेशी न करना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का मंत्र जप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हाँ जी संगत जी, इससे कोई भूल चूक हो जाए प्लीज हाथ जोड़ के अपने गुरु पर और आप सबसे बहुत माफी मांगते। सत्संग सुनाते हुए हो सकता है कोई बात किसी को अच्छी लगी, वही बात किसी को बुरी लगे, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना है मेरी बात का गुस्सा न मानकर सत्संग को ध्यान से सुनना। तो आज सत्संग विषय नहीं है, मैं बाद में लास्ट में बताऊंगी कि किस विषय पे इसका। आज मैं जब सुबह उठी तो मुझे मैसेज आया हुआ था, बेटी ये सत्संग सुन ले, नहीं तो बहुत कुछ निकल जाएगा। और ये सत्संग है काफी जब गुरु जी थे तब का, किसी संगत का सुन रही थी, ये मैं सुना, उनकी बताई हुई बात मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ ताकि हमसे बैठकर मज ना हो और अच्छे कर्म हो, तो किसी का बुरा ना सोचे। बुरा किसी का सोचते ही नहीं पता चलता संगत जी अपना क्या हो जाता है ना। तो वो अंकल के जो वो मतलब आई थिंक अभी 70-75 के बीच में होंगे, तो अपना सत्संग शेयर कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि जो मैं हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं करता, मैं किसी का बुरा नहीं करता और कोई मेरे दर से खाली नहीं जाता। चाहे मेरे पास थोड़ा ही हो पर मैं दे देता हूँ। अगर मेरे क्या 50 रुपए हैं तो 10 रुपये अपने लिए रखकर 40 रुपए का उसको खिला पिला देता हूँ या उसको दे देता हूँ। समझना बहुत गहरा राज है संगत जी, इस सत्संग में बहुत गहरा राज। तो वो सब के बारे में उन्होंने बताया। तो लास्ट में उन्होंने बताया कि मेरे जो पिताजी थे, अंकल के जो पिताजी थे, वो क्या करते थे, बहुत बुरे थे, बहुत बुरे थे। तो क्या हुआ, कैसे बुरे थे, वो जहाँ रहते थे वहाँ सांप बहुत निकलते थे, सांप बहुत ज़्यादा निकलते थे। तो हर सांप को मार देते थे, हर सांप को मार देते थे। उनमें एक वाइट सांप भी था, उसको भी उन्होंने मार दिया। और मतलब कुछ भी देखना, मार धाड़ कोई उनमें ऐसे दया वाली भाव बहुत कम था। आई थिंक था ही नहीं, उनके जो बेटा डिस्क्राइब कर रहा था कि उनके कोई ऐसा भाव ही नहीं था कि कुछ दिल में हो। तो फिर भी अपनी फैमिली को थोड़ा बहुत करते थे, ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ समय बाद उनके घर एक खुशी आती है, एक उनका बेटा होता है। तो ना संगत जी, वो बेटा सिर्फ 5 घंटे जिंदा रहकर मर जाता है। 5 घंटे न्यूली बॉर्न बेबी 5 hours
रहकर मर जाता है। तो उनकी जो आंटी थी, अंकल की, दुष्ट अंकल की आंटी मीन्स जो ताप करते थे, वो फिर भी थोड़ी उनसे अच्छी थी। तो उन पे जाते थे पंडितों वगैरह पे, तो उन्होंने पूछा कि पंडित जी मेरे घर ऐसा ऐसा क्यों हुआ। बोलते हैं ये भी तो कर्म अच्छा था तेरा, कोई हो गया बेटा, जो 5 घंटे रहता है चलन गया। मतलब पंडित ने बनाया तुम्हारे घर के तो स्टार्स इतने मारे हैं, तेरे अंकल पता नहीं कितने स्टार्स अजीब से थे उनके, जो मारते थे सब कोई, हर चीज को देख के मार देना, वही दया भाव में। और परमात्मा का कहना है अगर कहीं सांप वगैरह कोई ऐसी चीज दिखती है उसे बड़े प्यार से हटा दो, धीरे धीरे, मारना नहीं। आपको पता है शिव जी का गहना जो गले का है वो क्या है? सांप। फिर तो उन्होंने उनको लाइफ दी थी, समझाया कि शायद अच्छे कर्म करेगा, नहीं कोई फर्क नहीं उन पे, अंकल पे था। तो ऐसी ऐसी बातें सुना देते हो और कहते हैं मैं जो पैदा हुआ, पता नहीं मैं आज 70-75 साल का हूँ, मैं भी ऐसे ही था पहले थोड़ा सा। फिर उसके बाद जब मैं गुरु जी की शरण गया तब मैं बहुत धीरे धीरे बदलता गया और सबका भला करता गया। कोई मुझे पूछे ना पूछे, पूछे हाँ ना पूछे, मैं सबका भला करता था, चाहे वो मेरा कितना ही बुरा क्यों ना कर रहा हो। वो अंकल आज भी जिंदा हैं जो अपने बारे में बता रहे हैं ये सत्संग। तो हम क्या कहते मेरे को इतना पूछता, मेरे को भी कोई इतना पूछता नहीं था कि उसका बेटा कैसे कैसे काम करता है वो, इससे कोई नहीं पूछता था। एंड में क्या होता है कि गुरु जी की जब शरण में जाते हैं तो उनकी माँ भी उनको इतना नहीं पूछती थी, जबकि वो माँ के लिए हर काम करता था, माँ की हर जरूरत को समय पर ही पूरा कर देता था। पर माँ को भी इतनी अटैचमेंट नहीं थी उन अंकल से। तो एक दिन क्या हुआ, माँ ने पता नहीं कहीं जाने की जिसकी वो मैं भूल गई, समझ कहीं जाने की, और कहा मतलब सारे हम जितने भी मतलब हाई मतलब राइट्स हैं उनको क्रॉस करके जाएंगे। माँ ने ये जिद की, जबकि मैं उन्हें सही रास्ता बताया था कि नहीं नहीं आप ऐसे ही चलो, इधर से चलो, वो अच्छा है, वहाँ कोई ट्रैफिक नहीं कुछ। माँ की जिद थी, वो भी सुन ली। चलो जी, माँ बेटा दोनों निकल गए और रास्ते में बड़ी मुश्किल से क्रॉस करते जा रहे थे। फिर एक जगह जहाँ पहुंचे तो मतलब ऐसे मतलब वो गाड़ी में थी, तो जैसे नहीं सच गाड़ी में नहीं थी, मैं सही बता रही थी, पैदल थे। तो क्या होता है, सॉरी सर मेरी माफ कीजिएगा, मैं मुझसे गलत हो गया था थोड़ा सा, आई एम वेरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। आशा में इस अंदर बहुत अच्छी अंजमा कर गई, करोगे ना संजय जी? हाँ। तो क्या होता है, वो जा रहे होते हैं तो लास्ट जो ट्रैफिक लाइट होती है वहां से उन्हें क्रॉस करना होता है। तो क्या कहते हैं संजय जी कि मैं क्या देखता हूँ, एक काले रंग की गाड़ी स्पोर्ट्स कार बहुत ही फुल स्पीड पे चली आ रही है वहाँ, और मैं क्रॉस करने के उसमें ये भी नहीं, और उससे ट्रैफिक गाड़ी हाई स्पीड पे थी, से मतलब वो नहीं हुआ, कंट्रोल नहीं हुआ। तो क्या हुआ, कहता है कि मैं और मेरी माँ को ऐसे लगाओ आसमान से फरिश्ता उतरा, उसने मेरी को माँ को एकदम साइड पे कर दिया और मुझे उससे लगा साक्षात गुरु जी के दर्शन हुए। जय गुरु जी, जय गुरु जी। देखो संगत जी, गुरु जी कैसे कैसे अपने भक्तों का भला करते हैं, कैसे अपने टाइम पे बचा दिया। वो कहते हैं
कि देखो मैं अपनी माँ से कह रहा था, माँ तुझे कोई खरोच तो नहीं आई, तो ठीक है कि चल सक। अरे बेटा मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल सही हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, तो चल। कहता मन में मिलका, जय गुरु जी, आपने साक्षात दर्शन दे के हमें बचाया। देखिए हमारे गुरु जी की कृपा। हम ऐसे सत्संग नहीं सुनते कि चलो क्या अच्छा कोई बात हमारे लायक हो तो हम सुने, पर इसमें गहरा राज है। क्या गहरा राज ये है, ये सच्चे मन से उन अंकल ने गुरु जी की भी सेवा करते थे। घर पे आया इंसान, वो कहते थे कभी मेरे घर से भूखा नहीं गया जी, उसकी जो नीड हो पूछता था, कोई जरूरत हो तो वो भी पूरी करता। अंकल इंजीनियर थे, ऐसा कुछ नहीं था। तब भी मतलब इतना करने के बाद भी बच्चे आप मानोगे उन्हें कोई लाइक नहीं करता था। बस वो गुरु जी से कहते थे, गुरु जी मैं अपने पापा की तरह नहीं चाहता, और मैं चाहता हूँ जितने भी इनमें से अगर किसी का भला हो सके, किसी नीडी की हेल्प हो सके तो मैं उसकी हेल्प करूँ, किसी को भूखा न भेजूं, जो जो मांगता था उसको दे देता। सॉरी। तो सूरज जी आप देखिए कैसे है हमारे गुरु पर। तो आज मैंने भी सत्संग से ये सीख ली कि गुरु जी को दिल से मानो, दिल से मानो। कोई हमारा बुरा कर रहा हो तो कोई बात नहीं, गुरु जी कहते हैं आपने उसका बुरा नहीं करना। क्यों? जो बुरा कर रहा है उसके शरीर में भी परमात्मा का वास है। अगर हम उसे दुखी करेंगे तो इट मीन्स हम अपने भगवान को दुखी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी शिक्षा ली मैंने इस सत्संग से। संगत जी बहुत अच्छी शिक्षा। और वो अंकल पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनमें 1% भी प्राउड नहीं था। हमेशा गुरु जी के दरबार जाते थे, गुरु जी के जो काम होते थे गुरु जी से वो सेवा ही मांगते थे। गुरु जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो दिया है मेरे लिए बहुत है। क्यों आप मुझे खाने को दे रहे हो, रहने को मकान मिला हुआ है, चाहे वो किराए का हो चाहे मेरा अपना हो। ये सब जो किराए का भी था तो हम ही तो रह जाते। जब तक हम रह रहे हैं तो वो हमारा हुआ ना संगत जी, हुआ कि नहीं हुआ ना। तो फिर हम ऐसे क्यों बोलते कि मेरा कुछ नहीं है। हमारे पास बहुत है अगर हम मनुष्य जन्म को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें। कोई कहता है कहने दो, डोंट बॉदर कि वो क्या कह रहा है, व्हाट इज सेइंग, और अपने आप को गलत चीज से प्रोटेक्ट करो। गलत करने जा रहे हैं वैसे तो गुरु पाप अपने आप ही रोक देंगे, पर वो भी देखेंगे कि कभी कभी ये भी आजमाते हैं गुरु जी की कहाँ तक वो बंदा जा सकता है बुरा होने के लिए। तो गुरु जी तो सब देख रहे होते हैं, पर सब एंड टाइम पे वो हमारा हाथ पकड़ के हमें गलत जगह के दलदल से बाहर निकालते हैं। तो आई थिंक आज का जो मेरा टॉपिक है आपको समझ आ रहा होगा। मीन्स मनुष्य जन्म मिला है तो इसमें अच्छे कर्म करें। और अंकल के सत्संग से मुझे ये शिक्षा मिली कि थोड़ा बहुत दान पुण्य में भी करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना हम दान करते हैं उससे ट्रिपल हम पे लौट के भी आता है। हमारे वो भी बेड कर्मास भी थोड़े खत्म होते हैं। और हमारा सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या है, हमें लगता है कि हमने किसी का आज 1% किसी के काम आ सके, वो बंदा आपको कितनी ब्लेसिंग्स देगा। सोचा है आपने कभी? जब हम किसी का भला करते हैं तो वो हमें कितनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देता है। जा बेटी या बेटा अंकल हमारे घर में परमात्मा लक्ष्मी देंगे, सुख का वास हो। इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स मिलती हैं किसी को अच्छा करने से। बुरा करने से आपको बुरे का नतीजा पता है, उसको बताने की हमारी जरूरत नहीं है। पर हाँ, वो अंकल ये कहते थे कि मैं गुरु जी से यही कहता था कि मुझ में कभी घमंड ना आए,
अहंकार ना आए, कभी अपने लिए मैं शब्द इस्तेमाल ना करूं कि मैंने ये किया वो किया, तब तो आपका सब वही चीज उसी टाइम नष्ट हो जाती है। करके ही जताना नहीं, भूल जाओ मैंने किसी का कुछ किया है, अच्छा अगली अपनी राह पे निकल पड़ो। समझ रहे हो आप भी? मतलब दान पुण्य में बहुत ताकत है। और कहना गुरु जी का गुप्त दान करें किसी को, ढिंडोरा ना बेटे आज मैं ये करके आया, कुंभक बांध के आया, गुरु जी के लंगर में इतना दिया और इतने इतने मैंने ये सब किया, तो उनका दान नहीं लगता। सर आप लाखों करोड़ों का दान कर लो, वो दान आपका नहीं लगेगा। पर आप मन से किसी को 1 रुपए का सिक्का 11 रुपए भी दे रहे हो, वो दान आपका लगेगा। क्योंकि कहना है गुरु जी का अपने बाएं हाथ को भी ना पता चले कि आपने क्या दिया है। इसी तरह पूजा पाठ को भी यही कहते हैं कि नहीं किसी को पता नहीं चलना चाहिए आप क्या कर रहे हो। बस आप अपनी जिंदगी अच्छे से जियो, किसी का भला हो सके तो करो, नहीं तो नहीं हो सकता तो हाथ जोड़ दीजिए, पूरा भला मत कहिए। इन सब बातों को बताते हुए आज का मैसेज यही समाप्त करते हूँ, अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। और जय गुरु जी बार बार कहूँगी कि अच्छे कर्मास करो, बेजुबान को बिना बात मत मारो, हो सके तो निकाल दो, साइड पे किसी जगह पे फेंक दो जहाँ किसी का वो नुकसान ना करे, कोई भी ऐसी चीज, ठीक है। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है संगत जी, गुरु जी के बताए हुए रास्ते पे चलें और अपना जीवन सफलता की ओर लेते हुए जाएं। अगर थोड़ा है तो थोड़े में भी संतुष्ट क्यों। आप क्या हमेशा रात के बाद सुबह आती है ना, आती है, तो सवेरा आता है तो हर एक की लाइफ में खुशी आती है। टाइम सबका अपना अपना टाइम, तो ध्यान से सुनना, कोई गलती हो गई माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, आई लव यू, आई लव यू। शुक्रिया शुक्रिया शुक्राना शुक्राना शुक्रान, धन धन गुरु जी बाबा। गुरु जी मेरे प्यारे गुरु जी, आपके लिए जो आपने हम पे किया उसका अनंत शुक्राना शुक्राना शुक्राना।